ये देखो, वेलकम टू एमसीजी। गेट नंबर 3 4 5 6 इधर की तरफ ही है ये रहा। चलो भाई, टाइम पे पहुंच ही गया और ज्वाइन कर ही लिया ग्रुप को। आपको याद होगा जब मैं लंदन में था वहाँ पे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम का भी इसी तरह का सेम टूर था भाई। ग्रुप टूर होता है, एक साथ में गाइड होते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करते रहते हैं स्टेडियम के बारे में। तो देखो भाई, ये पूरा स्टेडियम है। अब ये स्टेडियम ना भाई तैयार होता है, कभी कभी कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, जैसे बता रहे थे अभी टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट था यहाँ पे, तो उसके लिए प्रिपेयर किया था पूरे ग्राउंड को। या फिर फुटबॉल मैचेस भी होते हैं काफ़ी, और क्रिकेट के लिए तो खैर है ही फेमस। तो जो भी इवेंट होता है उस हिसाब से पूरा का पूरा रेडी कर देते हैं। बाकी ये पूरी सीट्स वगैरह हैं रो वाइज, NMOP के वो, और ऐसे ही कितनी है भाई पूरे। तो जी ये वाले जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे कमेंटेटर्स, मीडिया, जर्नलिस्ट वगैरह सब बैठते हैं, और कैमरास भी यहीं पे चलते हैं जब भी कोई लाइव टेलीकास्ट होता है। एक इस जगह बता रहे थे और एक उस जगह पे जहाँ पे लिखा है ना शेन वॉन स्टैंड। तो शेन वॉन को तो आप जानते होंगे। बाकी पूरे ग्राउंड में ना दो वो है अपना डिजिटल बोर्ड, जहाँ पे स्कोर बोर्ड एक तरह से, एक ये है पॉइंट बैट, एक इसके जस्ट सामने है इधर की तरफ पॉइंट बैट। तो इसी पे ही सारा स्कोर चलता है। बाकी लाइट्स देखो, 1 2 3 4 और एक इधर होगी 5 ही है शायद से। और यहाँ पे ये सब डिजिटल एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, देखा होगा आपने मैचेस के बीच में। और ये यार ये कुछ बता तो रहे थे, ये मेरे ख्याल से ग्राउंड को सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना सन रेज नहीं पड़ती, तो ये कुछ रेज ऐसी है जिससे सूखता है शायद, क्योंकि वो बता रहे थे। लेकिन मेरा एकदम से फ़ोन आ गया तो मैं फ़ोन में लग गया था। तो जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं ना, एक ये रूम, एक इसके साथ वाला रूम, यहाँ पे सारे कोचेस बैठते हैं और यहाँ पे टीम के प्लेयर बैठते हैं। तो जब भी कोई बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन, वो आपको कारपेट दिख रहा है ग्रीन कलर का, वहाँ से होते हुए नीचे की तरफ ग्राउंड में जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल भाई ड्रेसिंग रूम में क्रिकेटर्स के, जहाँ पे वो चेंज वेंज करते हैं पूरा। तो यही वो रास्ता है, मतलब ये अभी तो इन्होंने बंद कर रखा है, पर क्रिकेटर्स यहाँ से जाते हैं नीचे, और हमारे को ये ले जा रहे हैं अलग से रास्ते से कहीं पे। 1956 के ओलंपिक्स में देखो, कैमरामैन के लिए इस तरह से केज लगाए जाते थे स्टैंड्स के वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए, बताओ। और अब टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा भाई एडवांस हो चुकी है कि इतने बढ़िया बढ़िया कैमरे आ गए दूर दूर से रिकॉर्डिंग करने वाले। चलो जी, पहुँच रहे हैं अब हम सीधा ड्रेसिंग रूम। तो ये ग्राउंड के हम बेसमेंट में आ गए। इसकी सीलिंग हाइट इतनी ऊँची है कि इसमें ना टीम बस भी नीचे आ सकती है इमरजेंसी केसेस में, और लगभग 700 गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पे भाई। एंड ये जो आप कैफ़े देख रहे हो, यहाँ पे टीम के प्लेयर्स और अपना अंपायर वगैरह खाना वाना खाते हैं। मतलब समझ रहे हो, सचिन तेंदुलकर, सहवाग यहाँ पे लंच किया करते थे या टी ब्रेक लिया करते थे। अच्छा, ये जो स्टेडियम था ना भाई, कई सालों तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम रहा है, लेकिन अब इसको पास कर लिया हमारे इंडिया के एक स्टेडियम ने। उसका नाम क्या, वो आप ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में। बट स्टिल ग्रेटेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अभी भी इसी को कहा जाता है, लेगेसी की वजह से, एरिया या सिटिंग की वजह से नहीं। तो जी ये है चेंजिंग रूम, एक चेंजिंग रूम ये है, एंड एग्जैक्ट डिट्टो चेंजिंग रूम दूसरे वाला वहाँ पे है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम का वैसे, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स में हैं, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सेंचुरीज, 5 विकेट्स, और इधर भी कैप्टन्स वगैरह का है। तो मतलब इतना हाई फाई सा नहीं है, देख सकते हो आप। लग रहा होगा आपको हाई फाई होगा, बट एक्चुअल में बड़ा नॉर्मल सा है। AC वेंट्स तो लगा रखे हैं, बट ओपन एरिया है। अभी शायद से ये क्रिकेट के उससे नहीं, किसी और स्पोर्ट की वजह से बनाया गया इसको। बट वैसे यहाँ पे क्रिकेटर्स जो है वो चेंजिंग वगैरह करते हैं, मतलब उनका पूरी टीम यहीं बैठती है। चेंजिंग रूम भाई लॉर्ड्स का बहुत बेटर था, इससे मुझे लगा। यहाँ का इतना वो नहीं है। ये देखो, हेड ट्रेनर का रूम, ये रूम ब्रीफिंग के लिए है। कुछ भी टीम मीटिंग वगैरह होती है तो वो सब यहाँ होती है। सामने बोर्ड लग रहा है, टीवी लग रहा है, एंड यहाँ प्लेयर्स जो है वो सीढ़ियों पे बैठते हैं। जगह जगह पे भाई ये भी लगी हुई है एक्सरसाइज करने के लिए। एक ये स्क्रीन लगा रही इतनी बड़ी। ये देखो भाई, इंडोर नेट्स बने हुए, टोटल 6 नेट्स हैं यहाँ पे, और सबकी ना पिचेस अलग है। कोई फास्ट पिच है, कोई स्पिनर्स के लिए है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। और उधर भी कुछ पिचेस बनी हुई है ओपन में, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं जब भी मैचेस होते हैं उससे पहले। तो ये सही है, इंडोर है ना, अंदर ही अंदर, बाहर का कोई लफड़ा ही नहीं। वहाँ पे 2 3 पिच साइड शायद से अपना ओपन में भी है, बट ज़्यादातर इंडोर ही है ये। अभी हम आ गए भाई बिल्कुल स्टेडियम के टॉप पे, यानी लेवल 4 पर।
क्यों आए हैं पता नहीं, वो हमारे गाइड बताएंगे। भाई स्टेडियम के जस्ट बैक में ही ट्रेन की पटरी है, ये देखो, तो मस्त ट्रेन निकलती होगी मैच जब चल रहे होंगे। बाकी ये भाई बियर वगैरह मिल रही है, ये पता नहीं मैचेस के दौरान भी खुलता होगा या किसके लिए है, अभी तो फिलहाल बंद है सारा का सारा। बिलिंग काउंटर भी, टेरेस बार है भाई यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है ओपन में। ओ भाई साहब, एक्चुअल में काफ़ी ऊपर आ गए भाई, वो ट्रेन भी जा रही है पीछे से, ये देखो कुछ इस तरह से। ये मेट्रो चल रही है इधर की तरफ, वो भी मेट्रो ही है भाई, वो देखो। और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, और मेन जो स्टेडियम का ग्राउंड है वो उस तरफ है। ये हम बैक साइड में आए हैं अभी फिलहाल। हाई जंप का रिकॉर्ड है भाई, ये यहाँ पे देख रहे हो, मेंस का वहाँ पे है, नहीं वुमेन भी है एक वही पोल वॉल्ट का, और बाकी हाई जंप का ही है। मतलब देख रहे हो एक ही ग्राउंड में कितने इवेंट्स होते हैं भाई। समर ओलंपिक्स भी हुए थे 1956, ये गोल्ड मेडलिस्ट है सारे। 2006 कॉमनवेल्थ गेम हुए थे मेलबर्न में 15 मार्च से 26 मार्च, उसके ये रिकॉर्ड्स है अलग अलग। भाई पानी भरने वाला देखना कैसे बना रखा है, यूनिक सा, गजब। अब शायद से टूर ख़त्म ही हो गया, अब ये स्टैचूज़ वगैरह दिखाएंगे थोड़े से बाहर की साइड में शायद जो बैक में थे। बाकी तो ये वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं जो भी मतलब ऑडियंस देखने आती है उनके लिए। Sachin Tendulkar with Don Bradman on the occasion of Don Bradman's 90th birthday. फोटो कार्ड का आगे भाई साहब कितना पुराना बैट होगा जीएम का ये। एंड ये देखो भाई लेजेंडरी डॉन ब्रैडमैन का स्टैचू, ओए क्या मस्त शॉट मारते हुए स्टैचू बनाया, देख रहे हो। यहाँ देखो ये आर्ट वर्क है अलग अलग स्पोर्ट्स का, इधर इधर इधर। एंड अगेन लेजेंडरी डॉन ब्रैडमैन, उनकी इनिंग्स लिखी हुई है शायद से 112, 123, 152, 167। भाई साहब ऑलमोस्ट सारी ही है ऑलमोस्ट क्या, और एक तो 357। दैट्स वाई बैटिंग एवरेज जो है 99.9 है भाई साहब, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 61 पॉइंट कुछ है। तो देख रहे हो गैप कितना, 61 और 99। चलो जी चलो, टूर खत्म हो चुका है मस्त भाई। बाकी ये टिकट्स के काउंटर है भाई, मैचेस के दौरान आप आ सकते हो, बट जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो भाई टिकट कभी भी नहीं मिलती, प्री बुक ही हो जाती है कई हफ्तों पहले। एंड ये देखो इस तरह के स्टैचूज बना रखे हैं इन्होंने स्टेडियम के बाहर अलग अलग। अभी फिलहाल वहीं पे चलते हैं भाई, होपफुली जो स्कूटर खड़ा करा था वही मिल जाए मेरा, क्योंकि फ़ोन होने वाला है ऑफ, 11% चार्जिंग है इसमें, नहीं दूसरे में जिसमें सिम है, तो होटल तक की लोकेशन लगानी पड़ेगी जल्दी जल्दी, वरना रास्ते में भटक जाऊंगा मैं। यहाँ से आप अपनी भाई जर्सी कस्टमाइज करवा सकते हो, नंबर और नाम लिखवा के पूरा। और यार मतलब अगर आपको किसी को लाइफ में ऐसे प्रोग्रेस का एग्जाम्पल देना ना परफेक्ट, तो मैं तो कहूँगा इंडिया में क्रिकेट का सीन का ही दे सकते हो आप। मतलब 1983 की बात है भाई, जब अपना इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो इंडिया को फाइनल्स की स्टेडियम की एंट्री तक नहीं अलॉट करी हुई थी। उनको लगता था कि इंडिया पहुंच ही नहीं पाएगी कभी फाइनल्स में, पर देख लो रिजल्ट आपको पता ही है क्या हुआ था। 1983 में इंडिया फाइनल में भी पहुंची और जीत के भी आई। उसके बाद से कट टू 2024, भाई साहब इतनी तगड़ी ग्रोथ करी है ना इंडियन क्रिकेट ने, BCCI या जो भी आप कह लो, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला भाई। आप समझ लो एक टाइम ऐसा था 83 में जब इंडिया को पास तक नहीं मिला था अंदर आने का स्टेडियम में, और इस टाइम पे भाई IPL में इतना पैसा है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को बताओ पैसे देके इंडिया में खिलवा रहे हैं। क्या मस्त परफेक्ट एग्जांपल है भाई सक्सेस का या ग्रोथ का। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो अनमोल भाई तो अपना वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेते हैं ना, तो लो भाई MCG स्टेडियम आ चुका हूँ ट्रॉफी लेने के लिए। बट आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो ओरिजिनल ट्रॉफ़ी होती है ना, वो ICC के ऑफिस में होती है जो कि दुबई में है, और उसकी रेप्लिका मतलब उस ट्रॉफ़ी का एक बिल्कुल मिलता जुलता वर्जन जो है नकली, वो टीम्स को दिया जाता है। टीम्स मतलब जो जीती है टीम उसको। तो यहाँ पे जो ट्रॉफ़ी होगी भी, वो तो स्टेडियम में तो नहीं है, इसमें मैंने सारी जगह देख लिया था, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, बट जो है वो भी रेप्लिका है। ओरिजिनल ट्रॉफ़ी हमेशा अपना ICC मतलब कि जो मेन काउंसिल है उनके पास होती है दुबई में। बाकी एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स म्यूजियम भी है, इसकी मैंने टिकट ली नहीं थी, मेरे को खाली स्टेडियम ही देखना था। बाहर से आप देख लो भाई इस तरह से लगता है MCG स्टेडियम। भाई मैंने जो स्कूटर खड़ा करा है ना पीछे, वो तो ऐप में दिखाई नहीं रहा, ना ही उसमें चार्जिंग है, तो अब मजबूरन ऊबर ही बुक करनी पड़ेगी, महंगी फालतू की। ये देखो भाई आ ही गई है, बस 40 मीटर है $13 में, क्योंकि चार्जिंग मेरी है केवल 10%, कभी भी ऑफ हो जाएगा। यही होगी शायद से जो आ रही है DG करके। ये नहीं है भैया, कहाँ है भाई गाड़ी, ये तो दिखा रहे हैं यहीं खड़ी है, इधर की तरफ दिखा रहा है कहीं पे। चलो चल के देख लेते हैं। ओ वो होगी शायद से,
ये वाली जो खड़ी है ना। तो भाई अभी हो गई है एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। जिस ऑफिस में मैंने जाना था ब्रोकर जो आपको बताया था ना, वहाँ पे ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता जो गूगल पे एड्रेस दे रखा है। अब वो पता नहीं पुराना एड्रेस है यहाँ वहाँ से एक चेंज हो चुका है ऑफिस, समझ नहीं आ रहा। कॉल तो वो पहले ही नहीं उठा रहे थे, जो पर्थ वाला ऑफिस है वो भी नहीं उठा रहे थे कॉल, और मेलबर्न वाला भी नहीं उठा रहे हैं। अब पता नहीं क्या हुआ है भाई, कंपनी का बंद हो गई है, शिफ्ट हो गई है, क्या सीन चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बट उसके अलावा एक और कंपनी का मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को मिला है, तो उनका एड्रेस तो यहाँ से काफ़ी दूर है, बट मैंने नंबर निकाल लिया और ऑस्ट्रेलिया की सिम ले ही ली है, आपको दिखाया था मैंने। तो अब उनको कॉल करते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। अगर वो बुलाएंगे ऑफिस तो कल चला जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं हूँ मेलबर्न में कल और परसों, तो उस हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे, वरना फ़ोन पे ही बात हो जाएगी तो फिर फ़ोन पे ही फाइनल कर देंगे जैसा भी है। पर जल्दी जल्दी निपटाना है, ज़्यादा दिन वेस्ट नहीं करने मुझे, क्योंकि गाड़ी आने में भी टाइम लगेगा सब कुछ। तो इतने दिन मैं यहाँ क्या करूँगा वेला।